बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल नंबर 5 करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 की। एग्जाम्पल नंबर 5 में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम टेक्स्ट फाइल में रिकॉर्ड्स को अपेंड करते हैं। इसका एक प्रोग्राम करेंगे और प्रैक्टिकली परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा कि ये काम हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जब आप इसको प्रैक्टिकली देख लें, समझ लें, तो आप इसको ख़ुद भी परफॉर्म करें ताकि आपको 100% इसकी समझ आ सके और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 14 की एग्जांपल नंबर 4 करनी है। ये आपके चैप्टर में एक एग्जांपल है और इस एग्जांपल की सबसे पहले हमने स्टेटमेंट समझनी है, उसके बाद हम ये प्रोग्राम करेंगे। स्टेटमेंट ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट विल रीड द contacts.txt फाइल एंड डिस्प्लेज इट्स कॉन्टेंट्स ऑन द स्क्रीन। आपने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि एक फ़ाइल को रीड करे। ये टेक्स्ट फाइल है जिसका नाम है contacts.txt फाइल। इसके अंदर जो भी कंटेंट है, जो डाटा है, जो भी रिकॉर्ड है, वो आपने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है, यानी रीड करना है आपने। उसके लिए हमने ये प्रोग्राम किस तरह से बनाना है उसको देखिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो लाइब्रेरी फाइल्स यानी हेडर फाइल्स ऐड की हैं, stdio.h और conio.h। conio.h हमने क्यों ऐड किया वो तो मैं आपको बताऊँगा प्रोग्राम लिखने के बाद। stdio.h आपको पता है हम फाइल हैंडलिंग के फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन शुरू किया और मेन फंक्शन की बॉडी हम बनाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमने एक पॉइंटर लिया, फाइल पॉइंटर, फाइल एस्ट्रिक और ptr फाइल इसका नाम रख दिया। ये हमारे पास फाइल पॉइंटर आ गया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया char यानी कैरेक्टर टाइप का, जिसका नाम हमने रखा ch। ये बेसिकली एक एक करैक्टर करके रीड करेगा। उसके बाद हमने क्या किया, इंट लाइन एक वेरिएबल लिया, लाइन के नाम से इसको वैल्यू दे दी 3। अब ये लाइन वेरिएबल क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद उसने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाया हुआ है, तो हम भी लगा देते हैं जिस तरह से उसने लगाया हुआ क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाने के बाद आपको पता है इसका क्या काम है कि जो भी आउटपुट होती है उससे पहली वो स्क्रीन से ख़त्म हो जाती है, क्लियर हो जाती है। हमने इफ़ की स्टेटमेंट लगाई है, इफ़, और इफ़ की स्टेटमेंट में हमने लगाया है कि ptr फाइल इक्वल्स टू f ओपन। जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा की तरह यहाँ पर पॉइंटर टाइप वेरिएबल ले रहे हैं और उसमें एड्रेस स्टोर कर रहे हैं इस फाइल का जो अब हम फाइल ओपन करने वाले हैं। और इस फाइल में हम सबसे पहले इस फाइल का एड्रेस देंगे यहाँ पर, और एड्रेस जो है वो हमारे पास क्या है, फाइल का एड्रेस ये है, डबल बैकस्लैश लगाना होता है हमने एक बैकस्लैश के लिए। उसके बाद देखते हैं हमने फ़ाइल कहाँ पर रखी हुई है। सिंपली अगर आपको पता है ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आपने क्या करना होता है, आपने देख लेना होता है कि यहाँ से मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल मौजूद है कॉन्टैक्ट्स के नाम से। फ़ाइल है कॉन्टैक्ट्स और इसकी एक्सटेंशन है .txt क्योंकि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फ़ाइल है txt। उसके बाद फ़ाइल की एक्सटेंशन भी ऐड हो गई। अब हमने लगाना है कोमा, और कोमा के बाद हमने यहाँ पर एक इसका मोड लिखा और मोड रखा इसका हमने आर मोड लगाने का मकसद ये है कि हम उसे बता रहे हैं कि हमने फ़ाइल को ओपन करना है रीड मोड के अंदर। यहाँ पे जब हमने ये काम कर लिया, फ़ाइल को ओपन किया, जब फ़ाइल ओपन होगी तो उसका एड्रेस चला जाएगा किसके अंदर, ptr फाइल के अंदर। और ptr फाइल जो पॉइंटर वेरिएबल है, अगर ये इक्वल है यानी ये बराबर है किसके, नल के। नल कब होगा, जब फाइल ओपन नहीं होगी। जब ये नल के इक्वल होगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे printf के अंदर कि फ़ाइल कैन नॉट बी ओपन, कैन नॉट ओपन फाइल, जो कि उसने लिखा हुआ है एज इट इज़ हम लिख देते हैं इसको, कैन नॉट ओपन फाइल, कैन नॉट ओपन फाइल। ये हमने मैसेज प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर ptr फाइल यानी ये जो पॉइंटर है इसकी वैल्यू नल नहीं है, नल के बराबर नहीं है, तो फिर एल्स में आ जाएगा। और एल्स में आके क्या मैसेज प्रिंट करेगा वो देख लेते हैं। एल्स में आके डायरेक्ट मैसेज प्रिंट करना है हमने। क्या मैसेज प्रिंट करना है, हम जिस फॉर्मेट में आउटपुट देखना चाहते हैं वो फॉर्मेट यहाँ पर सेट करने लगे हैं। सिंपल मैंने आप देखें यहाँ पर लिखा printf, और printf में मैंने यहाँ पर टाइप किया नेम, और उसके बाद नेम टाइप करने के बाद मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया।
प्रिंट एफ के अंदर नेम लिखा सिंपल। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक यहाँ पर फंक्शन लगा रहा हूँ गो टू एक्स वाई। गो टू एक्स वाई जो है वो स्क्रीन की स्पेसिफिक लोकेशन पे मेरे कर्सर को भेज देता होता है। तो 35,1 35 जो है इसका कॉलम नंबर है और 1 जो है वो इसका रो नंबर है। रो और कॉलम नंबर बता दिया। उसके बाद मैंने प्रिंट एफ में दोबारा से एक मैसेज प्रिंट किया और वो मैसेज है टेलीफोन के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया फ़ोन। फ़ोन लिखने के बाद फ़ोन नंबर के लिए हमने यहाँ पर पाउंड साइन इस्तेमाल किया जिसे हैश कहते हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पर \n लगा दिया ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए। नेक्स्ट लाइन पे मूव करवाने के बाद उसको मैंने एक और प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लगाई, प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं एक फॉर्मेट सेट कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से डैशेस लगाकर \n। डैशेस कितनी लगानी है ये आउटपुट स्क्रीन पे देखेंगे, उसके मुताबिक इसको एडजस्ट करेंगे। अभी अंदाज़न मैंने लगा दी है। उसके बाद हम यहाँ पर एक लूप लगा रहे हैं वाइल, क्योंकि एक एक कैरेक्टर करके हमने फाइल से डाटा रीड करना होता है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ch इक्वल्स टू ch जो है उसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ किसके इक्वल, गेट c, यानी फाइल से कैरेक्टर को गेट कर लेगा। कौन सी फाइल, इसके आगे फाइल का रेफरेंस दे रहे हैं और रेफरेंस किसके अंदर है, ptr फाइल के वेरिएबल के अंदर, जो कि पॉइंटर वेरिएबल है और ये फाइल पॉइंटर है। उसके बाद हमने यहाँ पर कहा कि वाइल दिस ch नॉट इक्वल्स टू EOF के इक्वल नहीं है, यानी एंड ऑफ फाइल नहीं है। अगर फाइल ख़त्म नहीं हुई, फाइल एंड नहीं हुई, तो फिर इस लूप की बॉडी में जाओ और लूप की बॉडी में जाकर फिर इसको प्रिंट करना। अब प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पर पहली कंडीशन लगाई है, इफ़ ch इक्वल्स टू, अगर ch की वैल्यू इक्वल है एक्सक्लेमेशन साइन के, अगर ch की वैल्यू में एक्सक्लेमेशन साइन है, यानी कि एक्सक्लेमेशन साइन कब होता है, आपको पता है कि फ़ाइल के अंदर जो रिकॉर्ड है उसमें पहला जो रिकॉर्ड के अंदर जो पहला डाटा है वो होता है नेम, उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन होता है, उसके बाद फ़ोन नंबर होता है। अगर तो एक्सक्लेमेशन साइन है, इफ़ यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन की कंडीशन अगर ऐसा है, तो गो टू, फिर स्क्रीन के कहाँ पर मूव करना है, गो टू XY। अब यहाँ पे देखिए मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ वो है 35, यानी 35 हमारा कॉलम नंबर होगा और इसका लाइन नंबर होगा, लाइन का वेरिएबल मैंने लगा दिया, यानी मैं इसका लाइन नंबर एक्चुअली 3 रखना चाहता हूँ क्योंकि लाइन की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है। उसके बाद एल्स इफ करेंगे हम, अगर ऐसा नहीं है एल्स इफ, तो फिर क्या होगा, फिर हमने दूसरी कंडीशन टेस्ट करनी है कि क्या ch जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है \n के। क्या वो \n के इक्वल है? \n कब होगा, जब यूज़र ने एंटर का बटन प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में गया होगा। इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट लाइन में जाना चाहता है। तो नेक्स्ट लाइन का मतलब ये है कि नेक्स्ट रो एक्चुअली। तो मैंने यहाँ पर फिर गो टू XY लगाना है और उसको नेक्स्ट रो पे पहुँचाना है। तो गो टू XY का क्या फंक्शन है वो मैंने आपको बता दी कि ये स्क्रीन के स्पेसिफिक लोकेशन पे, ख़ास कोऑर्डिनेट पे हमारे कर्सर को पहुंचाता है। तो हम ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स बता रहे हैं, पहला कॉलम का पॉइंट होता है और दूसरा जो है वो रो का पॉइंट होता है। तो गो टू XY, और यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा कि कॉलम जो है वो 1 ही रहेगा क्योंकि नेक्स्ट में यहाँ पर नेम या रिकॉर्ड एंटर करना चाह रहा हूँ, और जो लाइन है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि लाइन + लिख देंगे हम यहाँ पर, उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद हमने एल्स लगाया, अगर ऐसा भी नहीं है, यानी एक्सक्लेमेशन साइन भी नहीं है, \n भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसमें क्या होगा, कैरेक्टर के अंदर कोई ना कोई जो कैरेक्टर होगा, फॉर एग्जांपल नेम है या फ़ोन नंबर है, वो प्रिंट करना है हमने। तो प्रिंट एफ फिर वो क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, वो जहाँ पर मौजूद है वहाँ पे प्रिंट कर देगा। और क्या प्रिंट करेगा, %c, यानी हमारे पास जो भी वैल्यू पड़ी हुई है कैरेक्टर के अंदर, डबल कोट्स के अंदर मैंने लगाया %c और कोमा के बाद ch वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर दी। ये हमने एल्स लगा दिया। अब यहाँ पर वाइल की बॉडी यहाँ पर क्लोज़ हो रही है, यहाँ पर एल्स की बॉडी क्लोज़ हो रही है। जब ये ख़त्म हो जाएगा, एल्स जब ख़त्म हो जाएगा, वाइल की बॉडी भी क्लोज़ हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन लगाना है fclose के नाम से, जो है हमारे पास, जो कि फ़ाइल को क्लोज़ करेगा। fclose में मैं लिख रहा हूँ ptr फाइल, यानी क्लोज़ किसको करना है, ptr फाइल जो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर जिसका एड्रेस है, और एड्रेस किसका है आपको पता है कि हमारे पास contacts.txt फाइल का एड्रेस है। उसके बाद उस तरह से आप
प्रोग्राम को क्लोज़ करते हो। बुक में उसने गेट ch का फंक्शन लगाया हुआ है टर्बो के हिसाब से। हम सिंपल यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न 0। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा तो उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। अब देखिए, जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर हमारे पास एरर दिखा रहा है और एरर वो हमें 3 बता रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 3 एरर हो। बहरहाल हम इसको चेक करते हैं, हो सकता है एक एरर रिमूव करने से वाकई रिमूव हो जाए। तो इसमें एरर क्या है, यहाँ पर देखें इस लाइन में एरर बता रहा है वो, और इस लाइन में कोई PTR का एरर है। देखते हैं कि हमने जो PTR को डिक्लेयर किया वो किस तरह से किया। हाँ, यहाँ पर एक एरर है और इसमें वो ये कह रहा है कि आपने PTR को सही डिक्लेयर नहीं किया। अब यहाँ पर गलती ये है कि मैंने फ़ाइल PTR लिखा हुआ है और नीचे PTR फाइल लिखा हुआ है, तो इसका नाम PTR फाइल रखना है बुक के अकॉर्डिंगली। तो इसको करेक्ट करते हैं और करेक्ट करने के बाद अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से। अब जब मैंने इसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर एक ख़ास फॉर्मेट में आपको एक आउटपुट मिल रही है। सबसे ऊपर नेम लिखा हुआ है, उसके बाद आगे कुछ स्पेसेस के बाद फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, नंबर के लिए हैश का साइन जैसे मैंने प्रिंट एफ में लिखा था एज इट इज़ प्रिंट हुआ। उसके बाद नीचे डैशेस लगी हुई और एक लाइन लगाई हुई है इनकी मदद से, और फिर उसके नीचे जो फर्स्ट रो है उसमें नेम आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद फ़ोन नंबर उसके अगेंस्ट आपको नज़र आ रहा है स्पेसेस के बाद। फिर उससे नेक्स्ट लाइन में जो सेकंड रो है रिकॉर्ड्स की, उसमें आपको दूसरा नेम और आगे फ़ोन नंबर के तौर पे मैंने डिजिट्स लिखे हुए हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो हमारी जो फ़ाइल है उसमें ये डाटा मैंने ऑलरेडी बनाकर सेव किया हुआ था। तो उसको रीड करने के लिए मैंने क्या किया, ये प्रोग्राम बनाकर उसी फाइल को रीड किया और मोड लगा दिया R। अब उसने contacts.txt फाइल के अंदर जो कंटेंट था वो हमें स्क्रीन पर दिखाया, लेकिन स्क्रीन पर दिखाने के लिए आपने देखा फॉर्मेट हमने खुद से सेट किया था, और जो फॉर्मेट हमने सेट किया था वो उसी फॉर्मेट में दिखा रहा है कि हमने सबसे पहले नेम प्रिंट किया था, और नेम प्रिंट करने के बाद हमने क्या किया था कि उसकी पोजीशन आगे कर दी थी, यानी उसके जो कॉलम्स हैं वो हम उसको कॉलम नंबर 35 पर ले गए थे, और कॉलम नंबर 35 पर जाके उसने फ़ोन नंबर प्रिंट किया था। उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे आया था और फिर डैशेस लगाई थी। उसके बाद उसने नेम प्रिंट किया और फिर 35 कॉलम आगे शिफ्ट हो गया, और फिर इसी तरह से नेक्स्ट रो में आया और वहाँ पर सेकंड नेम उसने प्रिंट किया और फिर 35 कॉलम्स आगे शिफ्ट हो गया। ये किस तरह से हुआ, अब आपको याद होना चाहिए कि हमने इफ़ की कंडीशन लगाई हुई है कि अगर उसमें कोई एक्सक्लेमेशन साइन है, तो आपको पता है कि हमारे पास जो टेक्स्ट फाइल है उसमें किस तरह से हमने लिखा हुआ था डाटा नेम, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद फ़ोन नंबर। तो हमने कंडीशन लगाई है कि जो करैक्टर उसने रीड किया है अगर वो एक्सक्लेमेशन साइन है तो फिर क्या करो कि उसको कॉलम्स उसके चेंज कर दो और उसको आगे शिफ्ट कर दो 35 कॉलम्स। रो उसकी 3 ही रहेगी, यानी उसके लिए हमने लाइन का वेरिएबल लगाया हुआ है क्योंकि लाइन के वेरिएबल की वैल्यू 3 है हमारे पास। उसके बाद हमने कहा था कि अगर \n है यानी यूज़र नेक्स्ट लाइन पे गया हुआ है तो फिर तुमने क्या करना है, तुमने भी नेक्स्ट लाइन पे चले जाना है प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हमने क्या किया हुआ, लाइन ++, यानी रो जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर इसी तरह से वो नेक्स्ट लाइन पर जाके उसने फिर नेम उसने प्रिंट किया, और उसके बाद फिर जैसे ही उसको एक्सक्लेमेशन मार्क मिला तो उसने क्या किया कि 35 नंबर वाले कॉलम पे गया, यानी काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस छोड़ के 35 स्पेसेस छोड़ के वो आगे मूव कर गया और वहाँ जाकर उसने फ़ोन नंबर प्रिंट किया। अब आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर मैंने आज आपको टर्बो C++ के ऊपर प्रैक्टिकल क्यों करवाया है उसकी वजह भी आपको मैं बता देता हूँ। अभी तक आपने डेव C++ पे सारे प्रैक्टिकल्स किए क्योंकि वो टर्बो की निस्बत एक लेटेस्ट कंपाइलर है, लेकिन टर्बो पे ये वाला प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये है कि इसके अंदर एक फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है go_to_x_y, जिसकी डेफिनेशन होती है कौन io.h के अंदर, जिसका मकसद होता है कि स्क्रीन पे किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हमारे कर्सर को मूव करना, जो कि मैंने आपको समझा दिया। लेकिन डेव C++ के अंदर ये एज अ फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन नहीं होता, ना इसकी डेफिनेशन किसी लाइब्रेरी में मौजूद होती है। इस वजह से वहाँ पर हमें इसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना के फिर इसको डिफ़ाइन करना पड़ता है, तो वो चीज़ आपकी बुक में नहीं है। तो उस चीज़ को समझाने की बजाय मैंने आपको वही चीज़ समझाई है जो आपकी बुक में मौजूद है। इसके लिए टर्बो C++ के ऊपर ही ये प्रैक्टिकल होना था, इस वजह से मैंने आपको टर्बो C++ के ऊपर ये प्रैक्टिकल करवाया। इसके अंदर फ़ाइल के अंदर अगर आपने मज़ीद रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं तो उसके लिए आपको डाटा अपेंड करना पड़ेगा।
जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम अपेंड कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, और मज़ीद रिकॉर्ड्स एंटर करने हों तो उसके लिए हम अपेंड मोड इस्तेमाल करते हैं। अपेंड मोड इस्तेमाल करने के बाद डाटा उसमें एंटर हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, और बाद में हम इसी तरीके से उसको रीड भी कर सकते हैं। जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे सारे दिखाएगा, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक EOF नहीं उसको मिलता, यानी एंड ऑफ फाइल नहीं मिलता। आपको पता है हमने वाइल लूप क्या कंडीशन लगाई है। जैसे ही वो EOF पे आ जाएगा यानी फाइल एंड हो गई है, लूप से बाहर आ जाएगा और फाइल को क्लोज कर देगा F क्लोज फंक्शन की मदद से। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि हम किस तरह से प्रोग्राम की मदद से C लैंग्वेज में किसी भी टेक्स्ट फाइल में रिकॉर्ड्स को अपेंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।